बड़े अब्बा ने इंटर कॉलेज पास कराया था, जमीन नहीं दी कुर्सी में कि कुर्सी के लोग तरक्की ना कर जाए। तो बगल में गांव बसारा है, वो सन्या प्रधान थे, फिर उनसे हमारे बड़े अब्बा हाजी कमुद्दीन ने स्वर्गीय बात की करके वहां फिर राजकीय इंटर कॉलेज बताया। आप पूरी कुर्सी का भ्रमण कर लीजिए। आज बाराबंकी ग्राम सभा कुर्सी से प्रधान पद प्रत्याशी मुन्नन खान ने विशेष बातचीत के दौरान हमारे संवाददाता से बताया कि हम चाहते हैं गांव में विकास हो, बेरोजगारों को नौकरी मिले, बच्चों को खेल का मैदान मिले और ओपन जिम हो, लाइब्रेरी हो, हर सुविधा ग्रामीणों को हम उपलब्ध कराने का काम करेंगे। हमारा राजनीति में आने का एक ही मकसद है, समाज सेवा, ग्रामीणों की सेवा करना। हम गांव में विकास कराएंगे, गांव की जो भी समस्याएं हैं, गंदगी की, नालियों की, सड़कों की, वो सब हम दूर करने का काम करेंगे। समाज सेवी प्रधान पद प्रत्याशी मुन्नन खान ने राष्ट्रीय न्यूज एक्सप्रेस से विशेष बातचीत के दौरान क्या कुछ कहा, देखिए पूरी रिपोर्ट विस्तार से। इस समय बाराबंकी जनपद में हमारी मौजूदगी है। कुर्सी विधानसभा भी कुर्सी के नाम से है, कुर्सी कस्बा है, कुर्सी ग्राम सभा में हम मौजूद हैं। बड़ी ग्राम सभा है, काफी ज्यादा आबादी है यहाँ पे। यहाँ के समाज सेवी मुन्नन खान के साथ हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं कि एक बड़े अब्बा ने इंटर कॉलेज पास कराया था, जमीन नहीं दी कुर्सी में कि कुर्सी के लोग तरक्की ना कर जाए। तो बगल में गांव बसारा है, वो सन्या प्रधान थे, फिर उनसे हमारे बड़े अब्बा हाजी कमुद्दीन ने स्वर्गीय बात की करके वहां फिर राजकीय इंटर कॉलेज बताया। आप पूरी कुर्सी का भ्रमण कर लीजिए, आज भी देख लीजिए। कोई शिलापट मिला था, लोगों ने बताया। हाँ, 300 साल जूनियर हाई स्कूल है, ऐतिहासिक किस्बा है, अंग्रेजों जमानों में तहसील रह चुकी है यहाँ। अंग्रेजों के जमाने में तहसील रही, अभी कोई ऑफिस नहीं है यहाँ पे, कोई ऑफिस नहीं है, कोई सुविधाएं नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं है। अभी 8 बजे के बाद आपको कोई डॉक्टर नहीं मिलेंगे, ना शिक्षा की कोई व्यवस्था है, ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है। सिर्फ इसी से समझ लीजिए हमारी लड़ाई है इन लोगों से। कोई व्यवस्था नहीं, सिर्फ अपने लिए दोनों राजनीति करते हैं। जब तक दो कैंडिडेट यहाँ जीतते हैं, बार बार पुनरावृत्ति नहीं होती, एक बार एक कैंडिडेट, एक बार दूसरा कैंडिडेट। काफी ज्यादा आबादी, लगभग कितनी आबादी होगी यहाँ पर? वोटर समझ लीजिए 13,000 समथिंग कुछ है, जो नई लिस्ट आई है 13,000 कुछ की। पहले लिस्ट आई थी 11,000 कुछ के, नए वोटर जोड़ के 13,000 समथिंग वोटर है। आबादी लगभग बताया जाता है कि 40-50 हजार। नहीं, इतनी आबादी नहीं होगी, 13,000 वोटर है, लेकिन तब भी 25-25 हजार के ऊपर आबादी है, 25 और 30 के बीच में। लेकिन सुविधाएं के नाम पे यहाँ जीरो है। देखिए, दोनों में चाहे चौधरी परिवार हो, चाहे हमारे चचा हो, दोनों ने सिर्फ अपने लिए राजनीति की, कोई विकास नहीं किया। एक आप पूरी कुर्सी 14 मजरे लगते हैं, पूरा आप भ्रमण कर लीजिए, कोई आपको विकास नजर नहीं आएगा। यहाँ किसानों के लिए हॉटपैड बनी है, पुराने जो प्रधान थे उनका दावा है। कहाँ बना, बताएं? अच्छा, हाँ बताएं, कोई विकास का काम हमको बता दें। आइए, चलिए हम बस्ती के अंदर ले जाए, देखिए नालियों का पानी इंटरलॉकिंग पे बह रहा, आइए दिखाएं, नालियां तक साफ नहीं होती। बस जो यहाँ के वो सफाई कर्मचारी हैं, अपना अपना घर साफ करवा लेते हैं, बस जाइए उनके घर में वो करिएगा, वो कुछ जानने वाले हैं और उनका घर साफ कर दीजिए, बस कोई मतलब। मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना थी जी, खेल का मैदान। बड़ा कस्बा है, यहाँ खेल का मैदान है कि नहीं? नहीं, यहाँ खेल का कोई मैदान नहीं है। ओपन जिम कोई नहीं है, ओपन जिम नहीं है, प्राइवेट जिम है। नहीं, प्राइवेट नहीं, हाँ, सरकार की तरफ। नहीं, सरकार की तरफ से आपसे मैंने बताया, कोई विकास का कोई काम नहीं सरकार की तरफ से, सिर्फ अपने लिए दोनों लोग प्रदानी कर। हाँ, बारात घर प्रस्तावित था, मैंने सुनाया। हाँ, कोई आप देख लीजिए ना, भ्रमण करके हमारे साथ चलिए, हम आपको दिखाएं कुछ। जो दयनीय आर्थिक स्थिति वाले हैं, जिनके माली हालात ठीक नहीं है, उनकी लड़कियों को शादी विवाह के लिए क्या गेस्ट हाउस में लोग जाते हैं, बारात घर नहीं? कोई बारात घर नहीं है, कुछ मैदान पड़े हुए हैं, वो भी समझ लीजिए कवर हो रहे हैं सब, और उसी में लोग शादियां करते हैं। हम तो स्थिति जानते हैं यहाँ कि हिंदू मुसलमान की क्या है, घरेलू तक जानते हैं। 35 साल हो गए हमको राजनीति में, समाजवादी पार्टी में, हम तो सब जानते ही हैं क्या अंदर, क्या हिंदू, क्या मुसलमान है। समझिए किस उससे जूझ रहे हैं लोग, ना कोई स्वास्थ्य की है, ना खान पीन का मसला है, ना कोई मदद कोई मसला आ जाए, सब
लोग हम लोग कोई मसला होता है हिंदू मुसलमान के, वहाँ एक हम लोगों ने अपनी एक कमेटी बना रखी हुई है, तो उसके सब कलेक्ट करके उनकी मदद की जाती है। कमेटी से मदद होती है? हाँ, कमेटी से मदद, ये बताया ना दोनों प्रधान। कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है? कोई स्वास्थ्य केंद्र नहीं है, बस सामूहिक केंद्र, वही सरकारी हॉस्पिटल है, कोई सुविधाएं नहीं, उसमें जाके आप देख लीजिए क्या है, कोई सुविधाएं नहीं। रोटे नहीं बनवाई, जो सापा गवर्नमेंट ने जितना हम काम करा पाए मैंने कराया। 4 किलोमीटर रोड यहाँ से मातन पुरवा से जाके नटपुरवा जोड़ा, कब्रिस्तान वगैरह बनवाए, जितना हम कर पाए सापा गवर्नमेंट में हमने किया। जल्दी चुनाव होने वाले हैं, संभवतः अप्रैल मई में चुनाव होंगे, तो क्या रोड मैप है आपका विकास के लिए? सिर्फ हमारा रोड मैप विकास के लिए ही राजनीति कर रहे हैं। आप पक्ष और विपक्ष से मेरे बारे में किसी से पूछ लीजिए, मेरे ऑफिस में जो आता है, मैं ये नहीं पूछता हूँ कि आप चौधरी परिवार से हैं कि हमारे परिवार कल्लू चचा के हैं। जो मदद होती है उनकी मदद हम करते हैं। सिर्फ हम राजनीति जो कर रहे हैं विकास के लिए कर रहे हैं, और कुर्सी के यहाँ जो आय सुधार के लिए, क्योंकि बहुत मसला, हमारा कस्बा बहुत पीछे है। आप इतना ऐतिहासिक कस्बा होने के बाद भी इतना, किसी से कोई कंपटीशन नहीं है आपका? ना, हम कंपटीशन नहीं है, हम सिर्फ विकास के लिए करते हैं। और कोई भी आ जाए, चौधरी अभी हम नाम बता सकते हैं, मैंने हॉस्पिटल में मदद की, शादियों में मदद की, लेकिन कुछ चीजें हैं भाई, हम बैठते हैं, कमेटी लोग को नहीं बताते, भाई अपना आदमी भेजा जाओ भाई उनकी मदद कराओ। काफी लोगों की मैंने मदद की। हमारे साथ थे यहाँ के समाज सेवी मुन्नन खां, प्रधान पद प्रत्याशी, भावी प्रत्याशी भी हो सकते हैं कुर्सी ग्राम सभा के। अब देखना है कि जनता का क्या जनादेश होता है। विकास से कोसों दूर है, काफी पुराना कस्बा है, महत्वपूर्ण कस्बा है और लखनऊ से सटा हुआ है।